हेलो दोस्तों, कन्वर्सेशन कैसनोवा की इस यात्रा के पहले भाग में आपने जाना एक साधारण इंसान भी सिर्फ अपनी बातों से लोगों का दिल जीत सकता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, आखिर कुछ लोग बिना कोशिश किए भी इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? क्यों उनकी बातें लोगों के दिमाग में घंटों बल्कि दिनों तक घूमती रहती है? पहले भाग में आपने सीखा था कन्वर्सेशन सिर्फ शब्द नहीं, एक स्किल है। लेकिन अब दूसरे भाग में हम उस लेवल पर जाने वाले हैं जहां बातचीत सिर्फ बात नहीं रहती, वो अट्रैक्शन बन जाती है, कनेक्शन बन जाती है और कभी कभी किसी की यादों का हिस्सा भी। अब खेल सिर्फ क्या बोलना है का नहीं है, बल्कि कैसे महसूस करना का है। तो अगर आपने कभी किसी के सामने नर्वस होकर मौके खोए हैं, अगर आपने कभी सोचा है काश मैं भी एफर्टलेसली बात कर पाता, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस भाग में हम खोलने वाले हैं कन्वर्सेशन साइकोलॉजी के वो सीक्रेट्स जो आपकी कॉन्फिडेंस, फ्लर्टिंग और कनेक्शन की दुनिया को बदल सकते हैं। तो अपने हेडफोन्स को ठीक कर लीजिए, ध्यान पूरी तरह केंद्रित कर लीजिए। अब शुरू होता है कन्वर्सेशन कैसनोवा का दूसरा भाग, चैप्टर 14, व्हाट इज फ्लर्टिंग एंड व्हाई डू मोस्ट मैन सक एट इट। तो अब तक आपने बातचीत को शुरू करना सीख लिया, पहली मुलाकात में अपना इंप्रेशन बनाने के गुर जान लिए और बातचीत को आगे बढ़ाने का पूरा रोड मैप समझ लिया है। अब असली सवाल है, वो कौन सी चीज है जो एक सामान्य बातचीत को रोमांचक, उत्सुकता से भरी और सेक्सुअल बनाती है? और सबसे दिलचस्प बात, आखिर ज्यादातर लोग इस एक चीज में बुरी तरह क्यों असफल हो जाते हैं? जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। फ्लर्टिंग असल में वो तरीका है जिससे आप किसी भी लड़की में एक एहसास पैदा करते हैं कि आप उसमें रोमांटिक और शारीरिक रूप से दिलचस्पी रखते हैं। ये वो पुल है जो दोस्ताना से प्रेमी तक जाता है। लेकिन फ्लर्टिंग दो तरह की होती है। फ्रेंडली फ्लर्टिंग ये निर्दोष होती है, जैसे जल्दी जल्दी आंखें चुराना या पूछना तुम लड़कों में क्या पसंद करती हो। ये दोस्ताना संकेत है जिससे आप सीधे जस्ट फ्रेंड जोन में चले जाते हैं। दूसरी सेक्सुअल फ्लर्टिंग, यही असली चीज है। यहाँ शब्दों और निगाहों में एक संकेत होता है, जैसे देर तक आंखों में देखना या पूछना तुम लड़कों में सबसे सेक्सी चीज क्या पाती हो। लेकिन यहाँ एक समस्या है, ज्यादातर मर्द फ्लर्टिंग में बुरी तरह फेल हो जाते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि वे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वे तीन बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती, वे बेहद ही ब्लंट यानी सीधे सीधे बिना किसी चाशनी लपेटे होते हैं। ब्लंटनेस में कोई रोमांच नहीं होता। जैसे लड़की कहती है मुझे लैंगरी बेहद पसंद है, आप कहते हैं मुझे यकीन है तुम लैंगरी में कमाल लगोगी। ये बहुत ही सीधा, बहुत ही सपाट है, इसमें कोई रस से नहीं बसता। दूसरी गलती, वे ओवरली डायरेक्ट होते हैं। लेकिन एक उदाहरण देते हैं, वो एक एशियन लड़की के साथ क्लब में थे, सब ठीक चल रहा था, वो उसके घर जाने वाले थे, तभी उन्होंने कहा मैं वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकता। लड़की ने 5 मिनट बाद बहाना बनाकर घर जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट था। उसने अपने आप से ये कहने का मौका नहीं मिला हम मेरे घर पे सिर्फ मस्ती करने जा रहे हैं, एंजॉय करने। फिर देखते हैं क्या होता है। अत्यधिक डायरेक्ट होने से लड़की में सेक्सुअल सेम ट्रिगर हो जाती है, वे खुद को गलत या गंदा महसूस करने लगती है और पीछे हट जाती। तीसरी गलती, वे फ्रेंडली फ्लर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, सेक्सुअल का नहीं। फ्रेंडली फ्लर्टिंग आसान है, हाई फाई करना आसान है, लेकिन उसका हाथ पकड़कर उंगलियों से खेलना साहसिक और जोखिम भरा है। ज्यादातर आदमी आसान रास्ता चुनते हैं और फिर सोचते हैं कि लड़की उन्हें सिर्फ दोस्त क्यों समझती है। तो सवाल है कि सही फ्लर्टिंग करने के लिए क्या चाहिए? जवाब है सूक्ष्मता और संकेत। लड़की कहती है मुझे लैंगरी पसंद है, अब ब्लंट जवाब के बजाय आप थोड़ा और सूक्ष्म होते हुए कह सकते हैं सच में मैं तो उन औरतों को पसंद करता हूँ जिन्हें लैंगरी पसंद है। फर्क समझ में आया? आपने सीधे ये नहीं कहा कि तुम अच्छी लगोगी, बल्कि एक संकेत दिया मुझे तुम पसंद हो। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है। इसमें एक चुनौती है, असली फ्लर्टिंग कभी भी पूरा जवाब नहीं देती, वो एक सवाल छोड़ देती, क्या वो मुझ में दिलचस्पी रखता है? शायद हाँ, लेकिन पक्का नहीं। यही अनिश्चितता, यही मिस्ट्री औरतों को और अधिक आकर्षित करती है। याद रहे, फ्लर्टिंग कोई सीधी सादी एक्सेप्टेंस नहीं है, नहीं कोई अश्लील टिप्पणी। फ्लर्टिंग एक नृत्य है जहां आप आकर्षक दिखते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं खेलते, नहीं पूरी तरह खुलते हैं। आप सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि रोमांस की संभावना है, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं थोपते। चैप्टर 15, द बिगेस्ट की टू इफेक्टिव फ्लर्टिंग। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप जो भी शब्द बोलते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है आप उन्हें कैसे बोलते हैं। एक ही वाक्य को दो अलग अलग लहजे में कहा जाए तो एक बार वो आपको जस्ट फ्रेंड जोन में डाल सकता है और दूसरी बार वही वाक्य उसे गुदगुदा सकता है और आपकी तरफ खींच सकता है। वो जादू है, इंटेंट, और यही वो चाबी है जिसके बिना आपकी हर फ्लर्टिंग बेकार है। लेखक डेव एक किस्सा सुनाते हैं। वो मेक्सिको में एक दोस्त के साथ बैठे थे। उनके दोस्त ने एक लड़की से बात शुरू की। वो पूछ रहा था तुम कहाँ से हो? मेरिडा।
अच्छा, मेरिडा घूमने लायक जगह है। बातचीत चल रही थी लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी। वो लड़की जवाब तो दे रही थी लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। लेखक ने अपने दोस्त से कहा, तुम कुछ भी बोल रहे हो लेकिन तुम्हारे बोलने के तरीके में कोई इरादा नहीं है। तुम एक सैलानी की तरह बात कर रहे हो, एक ऐसे आदमी की तरह नहीं जो उस लड़की को चाहता है, उसमें दिलचस्पी रखता है। समस्या ये है कि हमें जीवन भर ये सिखाया गया है कि हम अपने सेक्सुअल इच्छाओं को छुपाएं। मीडिया, समाज सब कुछ हमें बताता है अपनी इच्छाओं को दबाओ, सभ्य बनो, और उसका नतीजा ये है कि जब हम किसी लड़की के पास जाते हैं तो हम अपनी असली भावना, मैं तुम्हें चाहता हूँ, को बातचीत से निकाल कर एक तरफ रख देते हैं। हम दोस्ताना, सुरक्षित और उबाऊ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ विरोधाभास है। आप किसी लड़की के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो आपको आकर्षित करती है। आपकी हर बातचीत का आधार यही सेक्सुअल आकर्षण होता है, लेकिन बातचीत में आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और फिर आप सोचते हैं वो मुझे सिर्फ दोस्त क्यों समझती है। लेकिन एक उदाहरण देते हैं। एक रात वो एक लड़की के साथ थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। घर जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं वापस जाकर तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। बातचीत ठंडी पड़ गई। लड़की बहाना बनाकर चली गई। वो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट था। लेकिन यहाँ लेखक ये नहीं कर रहे कि इंटेंट यानी इच्छा या इरादा गलत है। वो कह रहे हैं कि उसका डिलीवरी गलत था। फिर भी सही इरादा क्या है और इसे कैसे दिखाया जाए। इरादे का मतलब ये नहीं कि आप सीधे सीधे कहे, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। इरादे का मतलब है आपकी हर हरकत, हर शब्द, हर नजर में ये संकेत हो कि आप उसे एक औरत की तरह देखते हैं, न कि एक दोस्त की तरह। जब आप इरादे के साथ बात करते हैं, आप धीरे बोलते हैं क्योंकि एक आदमी जो जानता है कि वो क्या चाहता है, उसे बोलने में जल्दी नहीं होती। आप दृढ़ता के साथ उसकी आंखों में देखते हैं, टकटकी लगाकर, बिना शर्माए हुए। आप सीधे मुस्कुराते हैं जिसे आपके पास कोई राज है। लेखक बताते हैं, जब मैं ये कहता हूँ, क्या तुम्हें पता है सबसे नजदीकी स्टारबक्स कहाँ है? अगर मैं सिर्फ एक सैलानी हूँ तो ये एक साधारण सवाल है, लेकिन अगर मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो उसके प्रति आकर्षक है या आकर्षित हो रहा है तो यही सवाल बन जाता है, तुम बेहद ही सेक्सी हो और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। फर्क सिर्फ अंदरूनी भावना का है। इस अध्याय का सबक बेहद ही सीधा है। आपकी बातचीत में सेक्सुअल इंटेंशन न होना ही सबसे बड़ी गलती है। ये वो नींव है जिसके ऊपर पूरी फ्लर्टिंग टिकी है। बिना इरादे के चाहे आप कितनी भी अच्छी लाइनें बोल लें, वो काम नहीं करेगी। याद रखें, इरादा जाहिर करना गलत नहीं है, बस वो अलग है। और इरादे के साथ कुछ चीज मांगना एक अलग कला है। आप कोई अनुरोध नहीं कर रहे, आप बस एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वो समझ सके कि आप उसे किस नजर से देखते हो। और सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए कोई नया शब्द सीखने की जरूरत नहीं। आपको बस अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी टोन और अपनी आई कांटेक्ट बदलना है। अगले 24 घंटों में जब भी किसी लड़की से बात करो, जानबूझकर अपनी नजर को 1 सेकंड अधिक देर तक रोके रखो। धीरे से मुस्कुराओ और अपनी आवाज थोड़ी धीमी करो। कुछ भी बोलो, हाय, लेकिन इसे अपने एक नए इरादे के साथ कहो। महसूस करो कि वो कैसे थोड़ी घबराती है या मुस्कुराती है। बस यही असली अभ्यास है। चैप्टर 16, सब्टिलिटी, एक्सजेरेशंस एंड बिगनिंग द प्राइज। क्या आपने कभी दो लोगों के बीच तेज तकरार, तीखी बातचीत देखी है, जहां वे एक दूसरे को हल्के में ले रहे होते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं और फिर भी उनके बीच बिजली दौड़ रही होती है। वो रैंडम अंदाज में, वो मुस्कान, वो आंखें जो कर रही है, ये तो खेल है। ऐसी बातचीत का राज क्या है? ये 3 चीजें, सूक्ष्मता, अतिशयोक्ति और खुद को खास मान लेना। आज हम इन्हीं 3 चीजों को तोड़ेंगे। जब आप किसी से यानी किसी लड़की से सीधे सीधे नहीं बल्कि एक इरादे के साथ बात करते हैं, लेखक बार बार इस्तेमाल की जाने वाली एक बातचीत का उदाहरण देते हैं। जब वो एक लड़की से मिलते हैं, लड़की उनसे पूछती है, तुम्हारी उम्र क्या है? लेखक कहते हैं, मेरी उम्र के बारे में तुम क्या सोचती हो? लड़की कहती है, 31 to 32। लेखक, मैं तो 50 का हूँ लेकिन बेहद ही कसरत करता हूँ। लड़की हंसते हुए, ये तो बकवास है, असली उम्र बताओ। लेखक, मेरी उम्र 25 है। तुम्हारी? लड़की, मेरी 31। लेखक, अरे नहीं, तुम मेरे लिए बहुत बूढ़ी हो, ये कभी काम नहीं करेगा, तुम बस मेरी मासूमियत का फायदा उठाओगी। ये बातचीत कितनी तेज, गुदगुदाहट से भरी और नॉन सीरियस है, लेकिन इसी में आकर्षण छिपा है। इसमें 3 तकनीक काम कर रही है। चलिए देखते हैं कैसे। आमतौर पर आदमी या तो बहुत ज्यादा सीधे बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं या बहुत ही ज्यादा डरपोक। ब्लंट आदमी कहता है, तुम बहुत सेक्सी हो, इसमें कोई चुनौती नहीं, कोई मजा नहीं। डरपोक आदमी पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये सीधी मांग है जो दबाव बनाती। लेखक कहते हैं, असली फ्लर्टिंग इन दोनों के बीच की जमीन पर होती। वहाँ आप न तो बहुत ही गंभीर होते हैं, न बहुत बचकाने। आप हल्के फुल्के, चंचल लेकिन आत्मविश्वास से भरे होते हैं। ये सिर्फ 3 तकनीकों का खेल है। पहली तकनीक, सब्टिलिटी, यानी संकेतों को देखना, ऐलान नहीं। जब आप किसी से कहते हैं
आई लव यू, तो वो खुलासा है, उसमें रहस्य नहीं रहता। लेकिन जब आप कहते हैं तुम मुझे बेहद दिलचस्पी लेती हो, तुम मुझे बहुत हंसाती हो, तो ये सूक्ष्म संकेत है। इसका मतलब है तुम मुझे पसंद हो, लेकिन आपने सीधे नहीं कहा। ये उसे अंदाजा लगाने का मौका देता है। लेकिन एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं, लड़की कहती है मुझे लैंग्री बेहद पसंद है। ब्लंट आदमी कहेगा मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये जवाब बहुत ही सीधा और दिलचस्पी जगह बिगन सामने आता है। सूक्ष्म आदमी, सच में मैं उन औरतों को पसंद करता हूँ जिन्हें लैंग्री पसंद है। उसने खुद को शामिल किया और संकेत दिया कि वो उसे पसंद करता है, बिना पूरा अपने आप को प्रस्तुत किए या उजागर किए। दूसरी तकनीक एक्सजेरेशन, जब आप गंभीर बात को हल्के में उड़ा देते हैं। लड़कियां अक्सर आपकी परीक्षा लेने के लिए तीखी टिप्पणियां करती है, जैसे तुम ये बात हर लड़की से कहते होंगे, या पता है मैं आज रात तुम्हारे साथ सोने वाली नहीं हूँ। ज्यादातर आदमी घबरा कर बचाव करने लगते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, या परेशान हो जाते हैं। लेकिन एग्री एंड एक्सजेरेट का तरीका है, सच कहा है, तुमने सच कहा, तुमने पकड़ लिया। आमतौर पर लोगों को पता नहीं चलता, लगता है आज मेरा दिन खराब है। जाहिर है सेक्स तो दूसरी डेट पर ही अच्छा होता है। हाँ, मैं बस एक बच्चा हूँ जो दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहा है। तुम जैसी सेक्सी मैच्योर लड़की का मुकाबला नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि आप अपने ऊपर हंस सकते और आप आसानी से परेशान नहीं होते। ये बहुत आकर्षक होता है। तीसरी तकनीक, स्वयं को बिकमिंग द प्राइज मान लेना, यानी खुद को शिकार नहीं शिकारी बनाना। ये तकनीक शीज इनटू मी मानसिकता की बोली जाने वाली भाषा है। आप ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे लगे कि वो आपको पाने की कोशिश कर रही है, न कि आप उसे। लड़की कहती मुझे बिकनी बेहद पसंद है, आप कहते हैं मुझे तुम अपने को बिकनी में देखने की कल्पना मत कराओ। और ये सुनते ही लड़की गलती से आपकी कोनी छू ले। आप कहते हैं क्या तुम मुझे बहला फुसला रही हो, और आप कहते हैं मैं यहीं पास में रहता हूँ, हम मेरे घर पे चल सकते हैं, पर शर्त है तुम कुछ करने की कोशिश नहीं करोगी। यही उल्टा खेल यह संकेत देता है तुम मेरे लिए बहुत ही खास नहीं हो, मैं ही यहाँ एक प्राइज हूँ। यह आपकी कीमत बढ़ाता है और उसे आपको पाने के लिए थोड़ी मेहनत करने पर मजबूर करता है। इन तीनों तकनीकों का असली मकसद आपको बातचीत में हल्कापन, चंचलता और संकेतों का जादू देना है। आप न तो सीधे खुलते हैं, न बहुत ही छुपाते हैं। आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ वो आपकी तारीफ पाने की कोशिश करे, वो आपको थोड़ा चिढ़ाए और आप उसे चिढ़ाए। वो हर बात साफ कहने के बजाय संकेतों में कहे। याद रखिए, फ्लर्टिंग कोई परीक्षा नहीं है जहाँ आप सही जवाब देकर पास हो जाएं। एक नृत्य है, कभी आप आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे, कभी कुछ जाहिर करते हैं, कभी छुपाते हैं। यही उसे मजेदार बनाता है। चैप्टर 17, हाउ टू टीज हर द राइट वे। चिढ़ाना एक कला है। गलत तरीके से चिढ़ाओगे तो वो लड़की आपसे नफरत करने लगेगी, आपको असुरक्षित महसूस कराएगी और आपसे दूर भाग जाएगी। सही तरीके से चिढ़ाओ तो वो हंसेगी और करीब आएगी और सोचेगी ये आदमी मुझे चाहता है। बिना ये कहे तो आखिर वो रेखा कहाँ है जो मजाक और दुख से अलग करती और उसे रेखा पर कैसे चले बिना गिरे। लेखक बताते हैं उनके पिता एक कॉमेडियन है। वो मंच पर खड़े होकर दर्शकों को चिढ़ाते हैं और सब हंसते हैं, कोई नाराज नहीं होता। कैसे? क्योंकि वो अपने साथ ही मजाक करना जानते हैं। टीजिंग का यही राज है। आप लड़की को चिढ़ाते समय उसे नीचा दिखाए बिना उसे हल्के में लेते हैं। आप अपने साथ भी मजाक करते हैं और पूरे माहौल को हल्का फुल्का रखते हैं। टीजिंग एक बेहतरीन फ्लर्टिंग टूल है क्योंकि ये दिखाता है कि आप उसके सामने घुटने नहीं टेक रहे। ये सेक्सुअल टेंशन पैदा करता है। ये बातचीत को मजेदार और अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि गलत टीजिंग से बचना जरूरी है और यहाँ 4 बातें आती जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, जो एक भारी गलती है। पहली गलती, संवेदनशील विषयों पर चिढ़ाना। किसी की शक, वजन, फैशन, बुद्धिमत्ता, उसके परिवार को लेकर उसे नहीं चिढ़ाना है। ये ऐसे विषय हैं जो चोट पहुंचाते हैं। कभी भी किसी लड़की से ये मत कहो तुम इतनी मोटी क्यों हो, या तुम्हें ये बात समझ नहीं आई, तुम्हारा दिमाग कहाँ है। ये मजाक नहीं, गाली है। एक बार और सुन लो, वजन का मजाक कभी मत करो, इससे तेजी से उसका दिल तोड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। दूसरी गलती, उसकी उन चीजों को चिढ़ाना जो आपको उसमें पसंद नहीं। अगर आपको ये पसंद नहीं कि वो स्वस्थ नहीं खाती तो ये मत कहो तुम शुगर की आदी हो, फिर भी ठीक लगती। ये निष्क्रिय आक्रामक है, यानी आप अपनी नाराजगी छुपाकर मजाक बना रहे हो। वो महसूस करेगी कि आप उसे जज कर रहे हो और ये रिश्ते में दरार डालता है। तीसरी गलती, उसकी पसंद नापसंद पर उसे शर्मिंदा करना। अगर वो कहती है मुझे द बैचलर देखना पसंद है तो ये मत कहो, इससे वो असहज हो जाती है कि ये क्या चीज पसंद है तुम्हें जिसे आप उसे बदलना चाहते हैं। उसे ऐसा लगता है। चौथी गलती, हर समय टीज करते रहना। अगर आप लगातार मजाक ही मजाक करते रहते हैं तो वो सोचने लगेगी क्या ये आदमी कभी सीरियस भी है। आपको लगेगा कि आप कॉमेडियन है, पर वो समझेगी कि
आप अपनी असलियत छुपा रहे हो। पांचवी गलती, अपना मजाक उड़ाना। दोस्तों के बीच अपने आप को हल्के में लेना ठीक है, लेकिन किसी लड़की से कहना मैं लड़कियों के मामले में बहुत बदकिस्मत हूँ, ये तुम्हें कमजोर, हताश दिखाता है। उसे ऐसे मजाक पसंद नहीं आते। आप जानते हैं कि यही टीजिंग कैसे करें जो उसे और करीब लाए। इसकी 7 तकनीक है। पहली तकनीक, एब्सर्ड बना लेना। सामान्य बात को थोड़ा बेतुका बना दो। जैसे कि लड़की कहे मैं जयपुर से हूँ, तुम कहो बढ़िया, ये एक अच्छा शहर है, तुम एक अच्छे शहर से हो। या सीधे तुम उससे सीधे कह दो क्या तुम अफ्रीका देश से निकल कर आई हो। वो अब खुद को समझाने लगेगी, नहीं मैं जयपुर से हूँ, मैं अफ्रीकन नहीं हूँ, और ये एक मजेदार बातचीत बन जाएगी। दूसरी तकनीक, खुद को शामिल करना। जब आप खुद को टीज में शामिल करते हो तो वो हंसती है और नाराज नहीं होती। मान लीजिए तुम साइकोलॉजी की छात्रा हो, तो तुम अब मेरा दिमाग पढ़ रही हो या ना, नहीं मैं तुम पर नजर रखूंगा। क्या तुम उसके कौशल पर मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन तुम अपने आप को भी शामिल कर रहे हो। इससे माहौल हल्का रहता है। तीसरी तकनीक, स्टीरियोटाइप्स का मजेदार इस्तेमाल। अगर वो कहती है मैं बोस्टन से हूँ, तो कहो तो तुम आर अक्षर नहीं बोल पाती हो ऐसा, या तुम कंट्री गर्ल हो तो चिकन फ्राइड सुनते सुनते इसके वे डांस करती होगी। ये स्टीरियोटाइप्स का हल्का फुल्का मजाक है, न कि उसका अपमान। चौथी तकनीक, उसे चुनौती देना। चलो अंगूठी की कुश्ती करते हैं। अगर डांस फ्लोर पर हो तो अरे तुमसे डांस की होड़ नहीं होगी मेरे से, और फिर उसे डांस के लिए चुनौती दो। पांचवी तकनीक, उसकी नकल करना। अगर उसका लहजा या कोई शब्द अजीब लगे तो उसकी हल्की नकल करो। छठी तकनीक, हल्के से असहमत होना। मान लीजिए तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद नहीं और कहना हम दोस्त नहीं रह सकते, और फिर पीठ दिखाकर चलने का नाटक करो। सातवीं तकनीक, उस पर हिट करने का इल्जाम लगाना। ये प्राइज वाली तकनीक का ही एक रूप है। कहो क्या तुम मुझे हिट कर रही हो, जब वो आपकी बात पर हंसे। मैं इतना आसान नहीं हूँ, तुमने वहाँ मुझे देखा था है ना, मैं कोई मांस का टुकड़ा नहीं हूँ। ये रोल्स को रिवर्स कर देता है। वो आकर्षित करने वाली बन जाती है और आप प्राइज। टीजिंग का असली मकसद उसे दुखी करना नहीं, बल्कि बातचीत में हल्कापन, शरारत और सेक्सुअल एज लाना है। आपको कभी कभार सीमा रेखा को पार करने का जोखिम उठाना चाहिए, लेकिन हमेशा ये सुनिश्चित करेगी आपका टोन मजाकिया है या नहीं। याद रखें, अगर वो सच में नाराज हो जाए तो तुरंत रुक जाएं और माफी मांग लें। लेकिन ज्यादातर मामलों में अगर आप हल्के फुल्के लहजे में टीज करोगे तो वो हंसेगी और आप और करीब आ जाओगे। चैप्टर 18, फ्लर्टिंग विदाउट योर वर्ड्स। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊंगी आपकी बातचीत का सबसे शक्तिशाली हिस्सा वो है जब आप बिना बोले करते हैं। आपकी आंखें, आपकी नजदीकी, आपकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श, ये सब उन शब्दों से पहले ही आपका संदेश पहुंचा देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जब आप बोलना बंद कर देते हैं तब असली फ्लर्टिंग शुरू होती है। आपने अब तक बहुत कुछ सीखा, सही शब्द कैसे बोलें, कैसे टीच करें, कैसे सूक्ष्म संकेत दें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्टडी के अनुसार हमारा आपसे कम्युनिकेशन सिर्फ 7% शब्दों पर निर्भर करता है। बाकी 93% आपके टोन, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज का होता है। लेखक कहते हैं तुम सबसे स्मूथ लाइन बोल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें डर रही है, अगर तुम उससे दूर खड़े हो, अगर तुम उसे छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो वो लाइन बेकार है। शब्द तो केवल ढांचा है। असली जादू तब होता है जब आप उस ढांचे को सही एक्सप्रेशन और टच से भर देते हैं। ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है तालमेल न होना। उनके शब्द तो सही कर रहे होते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कर रही होती है मैं डरा हूँ, मुझे दूर रहने दो। वो गलतियाँ जो एक व्यक्ति करता है, तेज बेचैन हरकतें, चारों तरफ घूमना, पैरों को हिलाना, चेहरे को छूना, ये सब आत्मविश्वास की कमी दिखाते हैं। दूसरी गलती है दूरी बनाकर रखना। अगर आप लगातार उससे 3 से 4 फीट दूर खड़े रहते हैं तो वो सोचेगी इसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तीसरी गलती, गलत स्थानों पर स्पर्श या स्पर्श की कमी। बिल्कुल न छूना ठंडा लगता है और बहुत कुछ ज्यादा छूना क्रीपी लगता है। लेखक बताते हैं गैर मौखिक फ्लर्टिंग की 3 चीजों पर टिकी है। पहली, सेक्सी आई कांटेक्ट, ट्रायंगल गेजिंग रूटीन। उसकी एक आंख देखो, फिर दूसरी आंख, फिर उसके होठों को, और फिर वापस आंखों पर। ये त्रिभुज बनाते हुए धीरे धीरे घूमो। बेडरूम आई कांटेक्ट, अपनी पलकों को थोड़ा नीचे करो, आंखों को थोड़ा सपनों जैसा बनाओ। ये सबसे आसानी से तब होता है जब आप उसकी खूबसूरती में डूब जाते हो। धीरे धीरे आंखों को घुमाओ, तेजी से इधर उधर देखना बंद करो, अपनी नजरों को स्थिर और धीमा रखो। और हाँ, 90 से 95% उसकी आंखों में देखो जब वो बोल रही हो, जब वो बात कर रही हो। तो बीच बीच में दूर मत देखो, सिर्फ तभी नजरों को हटाओ जब वो आप पर से अपनी नजर हटाए। सेकंड, क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी नजदीकी। सामान्य नियम है जितना करीब उतना अच्छा। नजदीकी बढ़ने से इंटीमेसी बढ़ती है, लेकिन उसकी निजी जगह मतलब पर्सनल स्पेस का उल्लंघन किए बिना। डेट पर
उसके सामने नहीं, बगल में बैठो। बार की स्टूल पर उसके बगल में बैठो ताकि तुम्हारे कंधे उसे छू सके। उसके कानों में बात करो और पीछे हटो। तेज संगीत वाली जगह पर उसके कान में धीरे से बोलो, हल्के से उसकी कोहनी को छूकर। फिर बात करने के बाद पीछे हट जाओ। अगली बार और अधिक आत्मविश्वास से वही करो और सीधे सामने खड़े हो, कोण पर नहीं। सीधे सामने खड़ा होना ज्यादा फ्लर्टेशियस और इरादे से भरा लगता है। थर्ड, फिजिकल टच। एक अध्ययन के अनुसार जो पुरुष लड़कियों को छूते हैं उनके नंबर देने की संभावना 60% तक बढ़ जाती है। सही स्पर्श आपको ज्यादा प्रभावशाली बनाता है और उसे कंफर्ट देता है। सही स्पर्श के भी कुछ नियम है। सही जगह, कोहनी, ऊपरी भाग, पीठ का निचला हिस्सा, ये ऐसे स्थान है जो फ्रेंडली और फ्लर्टी के बीच की रेखा पर है। बातचीत में जल्दी छू। पहली बार में हाथ मिलाकर स्पर्श को तोड़ो, इससे फिजिकल बैरियर टूट जाती है और आगे छूना आसान हो जाता है। थर्ड, हाई पॉइंट्स पर छूना। जब वो हंस रही हो, जब वो आपसे सहमत हो रही हो, उसी पर उसकी बाहें या कोहनी को हल्के से छू दो। इससे वो सकारात्मक भावनाओं को स्पर्श से एसोसिएट कर लेगी। फोर्थ, अपने हाथ को मत देखो। स्पर्श करते समय या हाथ मिलाते समय अपने हाथ की तरफ मत देखो, ये अजीब और घबराया हुआ लगता है। 5, नजदीकी बनाए रखो। दूर से हाथ बढ़ाकर छूना बेहद ऑकवर्ड लगता है। 6, भीड़ में हाथ पकड़ो। चलो ड्रिंक लेते हैं कहकर उसका हाथ पकड़ो और उसे भीड़ से होकर ले जाओ। 7, उसके गहनों के बारे में पूछो। उसकी कलाई पर कोई दिलचस्प कंगन हो तो हल्के से उसका हाथ पकड़कर पूछो, ये तो अनोखा है, इसकी कहानी क्या है। जब आप वर्बल और नॉन वर्बल फ्लर्टिंग को मिला देते हैं तब असली जादू होता है। आपके शब्द आपकी आंखों और छूने के तरीके से पुष्ट होते हैं। आप एक ऐसी एनर्जी पैदा करते हैं जो उसे बताती है, मैं यहाँ एक दोस्त की तरह नहीं, एक पुरुष की तरह हूँ। याद रखें, ये सब तकनीकें तभी काम करती है जब आप शांत, कॉन्फिडेंट और उस पल में मौजूद हो। इसकी प्रैक्टिस करें। पहली बार अजीब लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये आपकी पूरी एक्सेंट नेचर बन जाएगा। चैप्टर 19, गेट हर टॉकिंग। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी से बातचीत करते हैं और वो व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी की कोई कहानी सुना रहा होता है तो आप उस व्यक्ति से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, वो व्यक्ति भी आपसे अधिक जुड़ाव महसूस करता है। क्यों? क्योंकि साइंस बताता है कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वही खुशी रिलीज होती है जो खाने या पैसों से मिलती है। तो क्यों ना आप उसे वो खुशी दे और बदले में उसका दिल जीत ले। हम सोचते हैं कि एक अच्छी बातचीत का मतलब है हमें बहुत कुछ कहना, अपने किस्से सुनाना, अपनी उपलब्धियां गिनाना, लेकिन असली कला इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग बातचीत में माहिर होते हैं वे कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं। लेखक कहते हैं जितना वो अपने बारे में बात करेगी उतना ही वो तुमसे कनेक्टेड महसूस करेगी। आपका काम है उसके लिए एक सुरक्षित जगह बनाना जहाँ वो खुलकर बात कर सके बिना किसी जजमेंट के, डर के। समस्या ये है कि जब हम कोशिश करते हैं कि लड़की ज्यादा बात करे तो हम अक्सर इंट्रोवर्ट मोड में चले जाते हैं। हम सवालों की झड़ी लगा देते हैं, तुम क्या करती हो, कहाँ रहती हो, कहाँ पढ़ी हो, और हर जवाब के बाद हम अगला सवाल पूछ देते हैं बिना किसी भावना के। इससे दो बुरी चीजें होती है। पहली, लड़की उब जाती है, उसे लगता है ये आदमी तो मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझसे पूछताछ कर रहा है। सेकंड, आपको उसके बारे में कुछ पता ही चलता है नहीं, सिर्फ सूखे सूखे फैक्ट मिलते हैं। लेकिन बदलाव तब आता है जब आप सही सवाल पूछते हैं, सही तरीके से सामने वाले को सुनते हैं तो एक गहरा कनेक्शन बिल्ड होता है। यही दो चीजें काम करती है, सही पूछना और फिर ध्यान से सुनकर जोड़ना। पहली, सही सवाल, ओपन एंडेड सवाल। दो तरह के सवाल होते हैं। पहला, शॉर्ट आंसर सवाल, तुम क्या करती हो, जवाब, मैं वकील हूँ, बस बात खत्म। दूसरा, ओपन एंडेड क्वेश्चन, वकील कैसे बनी, क्या चीज थी जिसे तुम्हें इस लाइन में जाने के लिए प्रेरित किया। ये सवाल कहानी मांगता, ये उसे सोचने और भावनाओं को साझा करने पर मजबूर करता है। तुम्हें अपनी नौकरी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तुम्हें वहाँ बड़ा होना कैसा लगा जहाँ तुम बड़ी हुई हो। अगर तुम कल सुबह दुनिया के किसी भी कोने में उठ सको तो कहाँ उठना चाहोगी, यानी तुम्हारी सुबह कहाँ बिताना चाहोगी, और तुम्हारा ड्रीम जॉब क्या है, और तुम XYZ करने के बजाय ABC क्यों कर रही हो, यानी तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है, बल्कि तुम ये क्यों कर रही हो जो तुम्हें कम पसंद है। दूसरा, ध्यान से सुनना और कनेक्ट करना। सवाल पूछना पर्याप्त नहीं, आपको एक्टिव लिसनिंग करनी होगी, यानी उसकी बात को बीच में न काटें, नजरें न घुमाएं, और जब वो बात खत्म करे तो उससे जोड़ते हुए कुछ कहें। जैसे कि आप उससे कहें, तुम्हें अपनी नौकरी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। वो कहेगी, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मुझे न्यूयॉर्क की इमारतें देखना पसंद नहीं है, मुझे तो मैक्सिको की इमारतें देखना पसंद है, कैसे उनका हर कोना कुछ कहता है। आप कहें, वाह, मैं भी जब मैक्सिको की शेयर करता हूँ तो इमारतों को देखकर दंग रह जाता हूँ, तुम्हें वहाँ से क्या प्रेरणा मिलती है। वो कहेगी, असल में मैं एक ऐसी इमारत का डिजाइन करना चाहती हूँ जो मैक्सिको के
के स्काई लाइन का हिस्सा बने। देखा, तुमने सिर्फ सवाल नहीं पूछा बल्कि उसकी बात को रिलेट किया। मुझे भी मैक्सिको घूमना पसंद है और फिर ओपन एंडेड सवाल से उसे और बात करने की उत्सुकता पैदा होती। और हाँ, 3 बातें जो कभी नहीं करना है। पहला, विवादास्पद राय मत दो। अगर वो कहती है मुझे ध्यान करने वाले लोग अजीब लगते हैं तो तुरंत बहस मत शुरू कर दो। तुम असहमत या सहमत हो सकते हो या नहीं, लेकिन उस पल में उससे सहमत होकर बात को आगे बढ़ाओ। सेकंड, एक ही टॉपिक पर अटके मत रहो। हर टॉपिक की एक लाइफ स्पैन होती है। अगर तुम जिम जाने की बात कर रहे हो तो 30 मिनट तक डेडलिफ्ट के फायदे मत गिनाओ, टॉपिक बदलो, बातचीत को बहने दो। थर्ड, अपने बारे में बहुत ही ज्यादा मत बोलो। याद रखो, वो जितना अपने बारे में बात करेगी उतना वो तुमसे कनेक्टेड महसूस करेगी। तुम्हारा काम है उसे बोलने का मौका देना, न कि अपनी ही सुनाना। याद रहे, अच्छी बातचीत का मतलब बहुत बोलना नहीं है। इसका मतलब है सही सवाल पूछना, सच में सुनना और उसकी बातों से जुड़ना। जब तुम ऐसा करते हो तो वो बिना रुके बात करती है और तुम्हारे बारे में सोचती है, ये आदमी तो मुझे समझता है, ये अलग है। चैप्टर 20, हाउ टू गेट पार्ट स्मॉल टॉक एंड कनेक्ट विद हर। स्मॉल टॉक एक बंजर भूमि है जहाँ आप पानी में तैरते तो हो लेकिन कहीं पहुँचते नहीं। तुम क्या करती हो, कहाँ रहती हो, मौसम अच्छा है ना? ये सब ऐसी बातें हैं जिनसे बातचीत चल तो जाती है लेकिन जान नहीं आती। तो फिर उस जादुई दरवाजे की चाबी क्या है जो आपको स्मॉल टॉक से निकालकर गहरे कनेक्शन तक ले जाए? और क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उस कुंजी का नाम है द अदर। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आपको तुरंत समझ आते हैं और कुछ को आप समझा ही नहीं पाते? साइकोलॉजी में इसे द अदर, दूसरा कहते हैं। हमारा दिमाग दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है, सम और अदर। जो हमसे जुड़ते हैं, जो हमें समझते हैं, जो हमारे जैसे सोचते हैं, वे सम हैं। बाकी सब अदर, अजनबी, अलग, संभावित खतरा। जब आप किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं तो उसका दिमाग यही फैसला कर रहा होता है, यह आदमी मेरे सम में है या अदर में। अगर वो आपको अदर समझेगी तो वो आपसे जुड़ाव महसूस नहीं करेगी, चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना कर रहे हो। आपका काम है उसे ये एहसास दिलाना कि तुम उसके सम हो, तुम उसे समझते हो, तुम उसकी दुनिया का हिस्सा हो। अक्सर हम अनजाने में ऐसी बातें कर देते हैं जो हमें अदर के खांचे में डाल देती। लेखक 3 बड़ी गलतियां बताते हैं। पहली गलती, विवादास्पद ओपिनियन रखना। मान लीजिए आप मेडिटेशन करना पसंद करते हैं। लड़की कहती है मुझे मेडिटेशन करने वाले लोग अजीब लगते हैं, बस बैठे रहते हैं और दिमाग साफ करने का दावा करते हैं। अब आप क्या करोगे? ज्यादातर आदमी बहस करना शुरू कर देंगे, नहीं तुम गलत हो, मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं, या चुप होकर उससे नाराज हो जाओगे। दोनों ही तरीकों से तुम अदर बन जाते हो। दूसरी गलती, एक ही टॉपिक पर अटके रहना। कल्पना करो कि तुम जिम जाने की शौकीन हो। तुम लड़की से 20 मिनट तक डेडलिफ्ट और बाइसेप्स के बारे में बात करते रहते हो। भले ही वो शुरू में सुन रही हो लेकिन देर सवेर वो उब जाएगी। हर टॉपिक की एक लाइफ स्पैन होती है, उसे पार करना ही बातचीत को मार डालना है। तीसरी गलती, अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलना। एक डॉक्टर एक लड़की की टिंडर डेट का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं, डॉक्टर सफल, अमीर, अच्छा दिखने वाला था लेकिन उसने पूरी डेट में केवल अपने बारे में बात की, अपनी सफलताओं के बारे में, अपनी कार के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में। लड़की ने 1 घंटे के भीतर सिक ग्रैंडमा का बहाना बनाकर डेट से भाग निकली। उसने खुद को पूरी तरह अदर बना लिया था। लड़की को लगा यह आदमी मुझे कभी समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए लेखक हमें स्मॉल टॉक से बाहर निकलने के 3 फॉर्मूलाज देते हैं। फर्स्ट, सही सवाल पूछो। इंटरव्यू मोड वाले सवाल। तुम क्या करती हो? बातचीत को स्मॉल टॉक में रखते हैं, इसके बजाय ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो जो उसे क्यों और कैसे सोचने पर मजबूर करे। मान लीजिए आप उससे कहें तुम्हें अपनी नौकरी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वो कहेगी उसे शांति से सुने। और इसी के उलट आप उससे पूछें तुम क्या करती हो। दूसरा सवाल, तुम्हारी परवरिश जिस शहर में हुई है या जिस शहर में तुम पली बड़ी हो वहाँ का अनुभव तुम्हारा कैसा रहा? और सीधा तुम उससे कहो तुम कहाँ रहती। दोनों में फर्क है। तीसरा, अगर तुम दुनिया में कहीं भी घूमने का तुम्हें मौका मिले तो तुम कहाँ घूमना चाहोगी? और आप सीधा उससे कहें तुम्हें कहाँ घूमना पसंद है। दोनों में फर्क है। दूसरा फॉर्मूला, उसे शांति से सुने और उसके साथ रिलेट करें। सिर्फ सवाल मत पूछो, उसके जवाब को ध्यान से फिर उससे जुड़ने का प्रयास करो। अगर वो कहती है मैं स्पेन में पढ़ी थी तो ये मत कहो अच्छा मैं फ्रांस गया था, बल्कि कहो वाह स्पेन मेरी बकेट लिस्ट में है, तुम्हें वहाँ रहना कैसा लगेगा? इससे तुम उसकी बात सुन
सुन रहे हो और उसमें अपनी दिलचस्पी भी दिखा रहे हो। तीसरा फॉर्मूला, उसे अदर मत बनाओ। याद रखो, तुम अपने बारे में जितना कम बताओगे उतना वो तुमसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेगी। हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगता है पर ये सच है। जब वो अपने बारे में बात करती है तो उसके दिमाग में खुशी पैदा होती और वो उसी खुशी को तुमसे जोड़ देती। स्मॉल टॉक से बाहर निकलने का मतलब बातचीत की टॉपिक बदलना नहीं है, इसका मतलब है बातचीत की क्वालिटी को बदलना। सतही सवालों के बजाय ऐसे सवाल पूछो जो भावनाओं को छू। जब वो कोई विवादास्पद ओपिनियन दे तो बहस में मत पड़ो, बल्कि सहमति दिखाकर आगे बढ़ो। और हाँ, अपने बारे में कम बोलो, उसके बारे में ज्यादा। यही सम बनने का रास्ता है। चैप्टर 21, 5 गो टू कन्वर्सेशन टॉपिक फॉर कनेक्टिंग। आप जानते हैं कि कोई भी लड़की सिर्फ मौसम या नया क्लब के बारे में बात करके आपसे नहीं जुड़ेगी। वो बातें वो किसी से भी कर सकती है। असली जादू तब होता है जब आप उसे इमोशनल टॉपिक पर बात करने पर मजबूर करते हैं। उसके सपने, उसके जुनून, उसकी प्रेरणाएं। ऐसे 5 टॉपिक्स कौन से हैं जो किसी भी लड़की को आपसे खुलकर बात करने पर मजबूर कर देंगे? ये वो सवाल है जो उसके दिमाग में खुशी के प्लेजर बटन को दबा देंगे। जब आप किसी लड़की से पूछते हैं तुम क्या करती हो, तो आपको एक फैक्ट मिलता है। जब आप पूछते हैं तुम्हें अपनी नौकरी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो आपको एक इमोशन मिलती है। और भावनाएं ही वो गोंद है जो दो लोगों को जोड़ती है। लेखक कहते हैं जितना अधिक तुम उसकी भावनाओं को छुओगे उतना ही अधिक वो तुमसे जुड़ेगी। लेकिन कौन से विषय सबसे अधिक भावनात्मक होते हैं? सवाल ये है। यहाँ 5 विषय हैं जो किसी भी लड़की के साथ काम करते हैं, चाहे वो कॉफी शॉप में हो, पार्टी में हो या डेट पर। हम बातचीत को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। हम पूछते हैं तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा, तुम कहाँ रहती हो, यहाँ का खाना कैसा है। ये ऐसे विषय हैं जिनसे कोई भी ऊब जाता है। समस्या ये है, ये बातें कभी भी गहरे कनेक्शन का कारण नहीं बनती। वे द अदर की दीवारों को नहीं तोड़ती। इसीलिए भले ही तुम घंटों बात करो, तुम उसके दिल के करीब नहीं पहुँचते और नहीं पहुँच पाते हो। लेकिन लेखक कहते हैं 5 ऐसे विषय जो कभी भी असफल नहीं होते। लेखक उनकी गो टू लिस्ट देते हैं। 5 ऐसे टॉपिक्स जो हर महिला के साथ काम करते हैं क्योंकि वे यूनिवर्सल भावनाओं को छूते हैं। फर्स्ट, उसके हर एक्सपीरियंस के बारे में जानना। हर किसी के पास कहानियां होती है, मजेदार, डरावनी या उत्साह भर देने वाली। जब आप उसके अनुभवों के बारे में पूछते हैं तो आप सीधे उसकी भावनाओं के भंडार में जाते हैं। आप उससे सवाल कर सकते हैं, तुम इस शहर में क्यों आई, तुम्हारी आखिरी बड़ी एडवेंचर क्या थी, तुम्हारा पसंदीदा यात्रा स्थल कौन सा है। और गहराई में जाओ तो तुम पूछ सकते हो जब तुमने ऐसा किया तो तुम्हें कैसा लगा। सेकंड, उसके सपनों के बारे में पूछना। हर कोई अपने सपने देखता है लेकिन बहुत ही कम लोग उनके बारे में पूछते हैं। जब आप पूछते हो तो उसे एक दुर्लभ सा मौका मिलता है अपने सपनों के बारे में बात करने का। वो आशा, वो उत्साह की बात कर सकती। आप उसे सवाल करें, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम हमेशा से करना चाहती थी, इस साल तुम क्या हासिल करना चाहती हो। और गहराई में जाओ तो उससे पूछो, अगर तुम वो कर पाओ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल दे तो वो क्या होगा। थर्ड, वो क्या करना पसंद करती है। लोग उन चीजों के बारे में बात करना पसंद करते हैं जिन्हें करने में उन्हें मजा आता है। जब वो बात करती है तो वो उन सकारात्मक भावनाओं को फिर से जीती है और उन भावनाओं को आपसे जोड़ देती है। आप उससे सवाल करें, तुम्हें क्या करने में बहुत मजा आता है, कौन सी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा एक्साइटेड करती है। और गहराई में आप उससे पूछें, तुम्हें XYZ के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, यानी तुम्हें फला व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में क्या पसंद है। फोर्थ, उसके जुनून के बारे में पूछें। जुनून वो चीज है जिनके लिए वो जीती है। ये नौकरी हो सकती है, कोई शौक हो सकता है या कोई मिशन। जब आप इसके बारे में पूछते हैं तो आप उसकी सोल की झलक पाते हैं। आप उससे सवाल करें, तुम किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जुनूनी हो। और गहराई में पूछो, तुम XYZ के बारे में इतनी पैशनेट क्यों हो। पांचवा, उसके प्रेरणा के सोर्स क्या है। ज्यादातर लोग पूछते हैं क्या कि तुम्हारा प्रेरणा सोर्स क्या है, लेकिन बहुत ही कम लोग पूछते हैं कि तुम्हारा वो प्रेरणा सोर्स क्यों है। ये क्यों ही जो किसी व्यक्ति की असली ड्राइविंग फोर्स को दिखाता है। आप उससे सवाल करें, तुमने वो नौकरी क्यों चुनी या तुमने वो काम क्यों चुना, तुमने वो फैसला क्यों किया। और गहराई में आप उससे पूछ सकते हैं, अब जब तुम वो कर रही हो तो कैसा महसूस करती हो। लेखक जोर देकर कहते हैं, इन 5 विषयों को एक ऐसी सूची की तरह रटकर मत पूछो, बल्कि इन्हें बातचीत में नेचुरली शामिल करो। जब वो कुछ कहे तो उसी से जुड़ता हुआ इनमें से कोई सवाल पूछो। याद रखो, बातचीत पूछताछ नहीं है, ये एक नृत्य है। कभी तुम सवाल पूछो, कभी तुम अपना कुछ बताओ, कभी चुप रहो, कभी हंसो, लेकिन हमेशा उसकी भावनाओं को केंद्र में रखो। चैप्टर 22, हाउ टू टॉक अबाउट योरसेल्फ इन अ अट्रैक्टिव वे। जब तक आपने सीखा है
कि लड़की को कैसे बात करनी है, उसके सपनों और जुनून को कैसे छूना है। लेकिन एक वक्त आएगा जब वो आपसे पूछेगी तुम अपने बारे में बताओ, तब आप क्या कहोगे? क्या आप अपनी सैलरी, अपनी कार, अपनी उपलब्धियों के स्टेटस बोलोगे? अगर हाँ तो आप गलती कर रहे हो। असली जादू तब होता है जब आप फैक्ट से बजाय इमोशन से जुड़ते हो, और इसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए। ज्यादातर व्यक्ति जब अपने बारे में बात करते हैं तो वे एक रिज्यूमे सुना देते हैं। मैं 5 देश घूम चुका हूँ, मेरे पास ये कार है, मैं एक सफल डॉक्टर हूँ, सफल इंजीनियर हूँ या सफल बिजनेसमैन हूँ। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाता। औरतें तथ्यों से नहीं, भावनाओं से जुड़ती है। लेखक बताते हैं जब आप अपने बारे में बात करते हो तो आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि वो आपसे प्रभावित हो। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि वो आपके बारे में सुनकर उत्सुक, रहस्य में पड़े, उसे और जानने की इच्छा हो। और इसके लिए आपको 4 कदम उठाने होंगे। लेकिन 3 बड़ी गलतियां बताते हैं जो लोग अपने बारे में बात करते समय करते हैं। पहली, वे बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, अपनी पूरी जीवन कहानी सुना देते हैं बिना रुके। दूसरी, वे केवल तथ्य बोलते हैं, मैंने 10 मैराथन जोड़ी, इसमें कोई भावना नहीं, कोई कहानी नहीं। तीसरा, वे खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, हर कहानी में हम्बल ब्रेक छुआ देते हैं। लेखक अपने बारे में आकर्षक तरीके से बात करने के लिए 4 स्टेप बताते हैं। फर्स्ट, अपने बारे में बात करने का उद्देश्य समझो। आपका लक्ष्य उसे अपनी पूरी जीवन कहानी सुनाना या उसे ये साबित करना नहीं है कि आप कितने महान हैं। आपका लक्ष्य है उसे एक झलक देना, उत्सुकता पैदा करना और फिर बात उसकी तरफ मोड़ देना। आप केवल इतना बोले कि वो कहे वाह और बताओ, और फिर तुम कहो बस अब तुम अपने बारे में बताओ। स्टेप 2, हाईलाइट सेक्सी क्वालिटीज। ज्यादातर आदमी सोचते हैं कि औरतें अमीरी, नौकरी या दिखावे की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन एक स्टडी के अनुसार 2 सबसे बड़े आकर्षक कारक है, डोमिनेंस यानी प्रभुत्व और नेतृत्व की क्षमता, और प्रमोशन, प्रोसोशल बिहेवियर, दूसरों की भलाई के लिए काम करना। डोमिनेंस यानी आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं, आप लीड कर सकते हैं, आप चुनौतियों का सामना करते हैं। मान लीजिए जब मैंने आर्ट में कैरियर बनाने का फैसला किया तो सबने कहा नहीं होगा, लेकिन मैंने पेंटिंग सीखी, मार्केटिंग सीखी और 2 महीने में अपनी पहली पेंटिंग बेच दी। सेकंड, प्रोसोशल बिहेवियर यानी आप दूसरों की मदद करते हो, आप में एम्पैथी है। लेखक कहते हैं कोलंबिया में मैंने एक ट्रिप पर सबसे गरीब इलाके में जाकर बच्चों को जूते बांटे, उनके चेहरे देखकर लगा जैसे दुनिया उनकी बदल गई हो। 3 और गुण हैं, एडवेंचरनेस और सौंदर्य की कद्र करना और अपनी कमजोरियों को दिखाने की हिम्मत। स्टेप 3, उसे बेट करो। लोग उस चीज को अधिक महत्व देते हैं जिसे उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़े। इसीलिए अपने बारे में सब कुछ एक साथ मत बता दो, अपने संकेत छोड़ो। जैसे ओपन लूप, उदाहरण के लिए मैं दिन में बिजनेस एनालिसिस करता हूँ लेकिन रात में थोड़ा सेफ, ये पूरा सच नहीं, एक संकेत है। वो सोचेगी सेफ कैसे? दूसरा, मैं सीखने और सुधरने में यकीन रखता हूँ। अगर तुम अपनी आराम की जगह यानी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो तुम जी नहीं रहे। ये सीधे तौर पर नहीं बताता कि तुमने क्या किया, बल्कि एक दर्शन देता है। वो खुद पूछेगी तुमने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकला। थर्ड, इंस्टिंक्ट स्टेटमेंट, ऐसा बयान दो जो अधूरा हो, जैसे मैं थोड़ा सेफ हूँ। फोर्थ, रेसिप्रोसिटी, पहले उसकी जिंदगी में गोता लगाओ तो वो सोशल प्रेशर के कारण तुम्हारे बारे में पूछने पर मजबूर हो जाएगी। 5, ओपन लूप, उसके सवाल का पूरा जवाब मत दो बल्कि एक कड़ी छोड़ दो जिसे वो जोड़ना चाहे। जैसे स्पेन मेरा फेवरेट देश है, ये बताए बिना कि और कौन से देश मुझे पसंद है। स्टेप 4, बातचीत को आगे बढ़ाने का शिष्टाचार। उसके 3 नियम है। फर्स्ट, बातचीत को अपने बारे में मत बताओ या मत बनाओ, उससे ज्यादा बातें कराओ, यानी वो बोले आप सुने। खुद के बारे में 1-2 बात कहो, फिर सवाल पूछकर बात उसकी तरफ मोड़ दो। सेकंड, खुद को असाधारण दिखाओ लेकिन जमीन से जुड़े रहो। बताओ तुमने कठिनाइयां पार की, लेकिन ये भी दिखाओ कि तुमने वो व्यक्तित्व बिल्ड किया है जिन्होंने गलतियां की है, संघर्ष किया है। कॉलेज में मैं डंबल का नाम भी नहीं जानता था। थर्ड, उबाओ और औसत आदमी मत बनो, तथ्यों को कहानी में बदलो। जहाँ संघर्ष हो फिर सफलता हो, ये उसे बांधे रखेगा। जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो एक दिलचस्प कहानी बुने, न कि एक उबाऊ रिपोर्ट। अपने आकर्षण गुणों को दिखाइए लेकिन उन्हें भावनाओं और असफलताओं के माध्यम से पेश करें, उसे बैठ करें, थोड़ा रहस्य जोड़े, सब कुछ एक साथ ना बताएं। और हाँ, बातचीत को हमेशा उसकी तरफ मोड़े, यही तरीका है आकर्षक बनने का। चैप्टर 23, हाउ टू टेल एज स्टोरी दैट हुक्स हर इन। क्या आपने कभी गौर किया है जब कोई
आपको कोई दिलचस्प किस्सा सुनाता है तो आपकी सांसें थम जाती। आप हर शब्द को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे आप उसकी टांगे पकड़कर लटक गए हो। लेकिन जब कोई उबाऊ कहानी सुनाता है तो आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। तो फिर वो जादू क्या है जो एक साधारण घटना को अविस्मरणीय कहानी में बदल देता है? और क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपनी जिंदगी की सबसे साधारण घटना को भी ऐसा बना सकते हैं कि लड़की आपकी हर बात सुनती रहे। इंसान कहानियों से जुड़ता है, चाहे वो फिल्म हो, किताब हो या कोई मित्र रात भर बैठा अपने सफर के किस्से सुना रहा हो। कहानियां हमें महसूस कराती, वे हमें बोरियत से बाहर निकालती है और हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाती। लेखक कहते हैं जब तक तुम कहानियां नहीं सुनाओगे तब तक तुम सिर्फ एक और आदमी हो। जब तुम कहानियां सुनाना शुरू करोगे तब तुम यादगार बन जाओगे। लेकिन अच्छी कहानी सुनाने के लिए दो चीजें चाहिए, कहानियों का स्ट्रक्चर और सुनाने का अंदाज। ज्यादातर लोग कहानियां सुनाते समय तीन गलतियां करते हैं। पहली, वे बहुत ही जल्दी बात खत्म कर देते हैं। मैं वियतनाम गया, मजा आया, इसमें कोई भावना नहीं है, कोई विवरण नहीं। दूसरा, वे सिर्फ तथ्य बताते हैं, जैसे कि मैंने जॉब छोड़ी, फिर ब्लॉग शुरू किया, फिर पैसे आने लगे। ये सिर्फ एक रिपोर्ट जैसा बयां करने वाला तरीका है, कोई कहानी नहीं। तीसरा, वे सुनने वालों को शामिल नहीं करते, वे साथ साथ में बात नहीं करते बल्कि सुनाए जा रहे हैं लगातार, ये जाने बिना कि सामने वाला आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। लेखक कहानी को प्रेजेंट करने और सुनाने की एक पूरी स्ट्रक्चर देते हैं। चलिए उसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। लेखक की वियतनाम की यात्रा की कहानी। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। कहानी का माहौल बनाओ। तुम्हें सुनने वाले को तुरंत अपनी दुनिया में खींचना है। उस जगह, समय और अपनी मानसिक स्थिति का चित्रण बनाओ। मान लीजिए तेज संगीत की जोरदार आवाज आ रही है, नीचे जमीन कांप रही है। उस समय मैं हैरानी से चारों तरफ देख रहा था। मैं कभी कभी अभी भी आधे घंटे की यात्रा के बाद एशिया के अपने पहले ही नाइट क्लब में कदम रखा था और मैं डरा हुआ था। सेकंड, डेवलपमेंट। संघर्ष और रुकावटें दिखाओ। कहानी में उतार चढ़ाव लाओ, अपनी असफलताएं, अपने डर, अपनी हिचकिचाहट को बताओ। आप कुछ इस तरह से बयां कर सकते, मुझे अकाउंटिंग की नौकरी से नफरत, मैं एक क्यूबिकल में दम घोट रहा था, मैंने नौकरी छोड़ी, पैसे बचाए, वियतनाम जाने का टिकट खरीदा, पर टिकट खरीदने के एक हफ्ते बाद मैं नताली से मिला। वह वर्षों में पहली लड़की थी जिससे मैं सच में जुड़ा। समस्या ये थी, मुझे उसे छोड़कर जाना था। थर्ड, क्लाइमैक्स। वो पल जब सब कुछ बदल जाता है। यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ डर, उत्तेजना या दुविधा सबसे ऊंची होती है। आप कहें, मैं क्लब से बाहर निकला, नमी और प्रदूषण के कारण मेरी मांसपेशियों को झंझोड़ दिया था और तभी मुझे लगा, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। मैं पूरी दुनिया से दूर आ गया था, एक अजीब शहर, बिना पैसे, वे वापस जाना मुश्किल है। मुझे लगा मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। फोर्थ, समाधान। कहानी का सीख और निष्कर्ष दे। बताओ कि अंत में क्या हुआ, तुम कैसे उभरे, क्या सीखा। कहें, मैंने वियतनाम को एक मौका देने का फैसला किया, डर के बावजूद मैं वहां रुका और आज 2 साल बाद मैं मैक्सिको के समुद्र तट पर बैठा ये किताब लिख रहा हूँ। मैंने सीखा कभी कभी तुम्हें अपनी जिंदगी को तोड़ना पड़ता है ताकि तुम उसे फिर से बेहतर बना सको। कहानी सुनाने का अंदाज, ढांचे के साथ साथ तुम कैसे सुनाते हो ये भी उतना ही जरूरी है। जिसे तुम उस पल को जी रहे हो वैसे सुनाओ। अपने चेहरे के भाव, अपनी आवाज पर उतार चढ़ाव लाते रहो। जब डर था तो आवाज धीमी करो, जब मुश्किल थी तो अपनी सांसों को रोक दो, उसे अपनी कहानी के साथ शामिल करो। बीच में उससे पूछो, तुमने कभी ऐसा महसूस किया है, या तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए था। थोड़ा ठहराव लो, शब्दों के बीच में रुको। लोग शब्दों से नहीं, शब्दों के बीच की खामोशी से प्रभावित होते हैं। तुम्हें कोई अनोखी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाएं भी कहानियां हैं, बस तुम्हें उन्हें बताने का तरीका जानना होगा। संघर्ष बताओ, भावनाओं को बताओ और सीख बताओ। स्ट्रक्चर को याद रखो, पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका विकास, फिर उसका चरमोत्कर्ष, फिर उसका समाधान। और हाँ, खुद को कमजोर दिखाने से मत डरो। अपनी असफलताएं बताने से तुम और अधिक इंसान और भरोसेमंद बनते हो। चैप्टर 24, अ सिंपल हैबिट टू इम्प्रूव। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से बात की है जो आपसे बात नहीं कर रहा था बल्कि आप पर बात कर रहा था, बिना रुके, बिना सांस लिए, और आप सिर्फ सोच रहे थे, यार ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अब सोचिए, क्या आप कभी किसी लड़की के सामने वही वर्ल्ड बन जाते हैं? कल्पना कीजिए, आप कोलंबिया के मेडेलिन शहर में अपने ही पसंदीदा टेको की दुकान पर, बाहर गर्मी है, टेको की भुनी हुई सब्जियां और मसालों की महक आ रही है, वो स्मोकी, थोड़ी मीठी और तीखी खुशबू। आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और पहला निवाला लेने ही वाले हैं कि तभी दूर कोने से 60 साल का एक व्यक्ति वर्ल्ड उठता है
और आपके पास आता है। शुरू में वो बिल्कुल भोला भाला लगता है, क्या आप लोग अमेरिका से हो? वो आपसे सवाल करता है। थोड़ी देर बातचीत में आपको पता चलता है ये आदमी आपसे बात नहीं करना चाहता, ये आप पर बात करना चाहता है। वो बिना रुके, बिना आपसे कोई सवाल पूछे अपनी बेटी के पूर्व प्रेमी के बारे में बताने लगता है, फिर अपने ही निवेशों के बारे में, फिर अपनी दुनिया भर की यात्राओं के बारे में। असली चुनौती ये है कि हम सब कभी न कभी वोल्ट हो जाते हैं और यहाँ सवाल उठता है, क्या आप कभी इस वोल्ट की तरह हुए हैं? जरा गौर कीजिए, क्या आप कभी किसी लड़की को इतना प्रभावित करने की कोशिश करने में लग जाते हैं कि भूल जाते हैं कि बातचीत का मतलब दो तरफा होता है? क्या आपको लगता है कि सही शब्द बोलने की चिंता इतनी ज्यादा होती है कि आप वाकई में सुन ही नहीं पाते कि वो क्या कर रही है? क्या आप अपने बारे में इतने कूल होने के सबूत देने में लग जाते हैं कि लड़की सोचने लगती है ये तो बस अपने बारे में ही सोच रहा है? यही सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक है। असल में जब हम ये साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं कि हम इतने अच्छे, कामयाब या दिलचस्प हैं, तो हम लड़की को पूरी तरह से खो देते हैं। हम उससे जुड़ ही नहीं पाते। इस समस्या का हल बेहद ही सरल है और ये इतना आसान है कि आप कहेंगे बस इतना सा। वो आदत है, हर बातचीत में लड़की के बारे में कम से कम 3 नई बातें सीखने की कोशिश करो। हाँ, सिर्फ 3 चीजें, लेकिन ये कोई साधारण तथ्य नहीं होने चाहिए जैसे आपका नाम क्या है या तुम क्या करती हो। नहीं, असली ताकत तब आती है जब ये तीनों चीजें इमोशनल हो। मान लीजिए, ये इसे ऐसे समझिए, वो जुनून से किस चीज के बारे में बात करती है, उसने ये शहर क्यों चुना, उसे अपनी नौकरी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है या ना पसंद है, ऐसी कौन सी चीज है जहाँ वो गई या उसका दिल बदल गया, वो आने वाले समय में किस चीज को लेकर सच में एक्साइटेड है। जब आप किसी लड़की से इस मकसद से मिलते हैं कि आप उसके बारे में कुछ नया समझे, न कि ये साबित करे कि आप कितने महान हैं, तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। मान लीजिए आप किसी लड़की से पूछते हैं, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार पल याद करना हो तो वो कौन सा है? अब वो जवाब देगी, आपका काम है बस सुनना और फिर उसी से अपने आप को कनेक्ट करना। जैसे वो कहे, मैंने थाईलैंड में एलिफेंट सेंचुरी देखी थी, तो आप कहें, वाह, वहाँ जाने का एहसास कैसा था? मैंने सुना है वहाँ हाथी बहुत ही शानदार होते हैं। देखा, आपने खुद को हीरो बनाने से रोक लिया, आपने उसे हीरोइन बना दिया। और जब लोग अपने बारे में बात करते हैं तो उनके दिमाग में वही खुशी एक्टिवेट होती है जो खाना या पैसा देने से मिलती है। चैप्टर 25, हाउ टू जेन्युइनली लव वुमेन। क्या आपको पता है कि महिलाओं को पटाने के लिए सिर्फ तकनीकें काफी है? ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है, अगर आपके दिल में महिलाओं के लिए सच्चा प्यार नहीं है तो आपकी हर बातचीत, हर एफर्ट, हर फ्लर्ट और हर तकनीक एक कच्चे मकान की तरह ढह जाएगी। एक औरत भेद कर सकती है कि आप उससे प्यार करते हैं या सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी कैफे में हल्की सी कॉफी की कड़वी सुगंध हवा में तैर रही है, कॉफी मशीन की धीमी भाप की आवाज आ रही है, 2 लोग एक ही टेबल पर बैठे हैं। एक आदमी बातें तो सही कर रहा है लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं, उसकी नजरें इधर उधर भाग रही है जैसे वो दिखाना चाहता है कि वो कितना कूल है। दूसरा व्यक्ति है जो शांत है, धीरे बोलता है और जब वो लड़की की तरफ देखता है तो ऐसे देखता है जैसे वाकई में उसकी हंसी, उसकी बातों का आनंद ले रहा हो। उसकी नजरों में लेना नहीं बल्कि देना है। लेकिन दोनों के बीच का फर्क तुरंत पकड़ लेती है। वो पहले को केवल सहन करती लेकिन दूसरे के पास अपने आप खींची चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि दूसरा आदमी उसे बिना शर्त प्यार करता है, बिना किसी छुपी हुई मंशा के। असल जिंदगी में ज्यादातर मर्दों के लिए महिलाओं से सच्चा प्यार करना मुश्किल क्यों है? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, कड़वाहट। कई लोगों को कभी न कभी ठुकरा गया है, किसी ने दिल तोड़ा और धीरे धीरे उनके मन में ये बैठ जाता है कि औरतें ऐसी ही होती है। वे बदला लेना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि वे बेहतर है, लेकिन ये कड़वाहट जहर की तरह काम करती है। वे जीतना ज्यादा चाहते हैं, वो जीतने की कोशिश करते हैं और वो उतनी ही ज्यादा दूर भागती है। दूसरा, अनुभव की कमी। जिन पुरुषों ने महिलाओं के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया वे उन्हें समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि महिलाएं एक अलग प्रजाति है जिनका कोई कोड तोड़ना मुश्किल है। तीसरा, अक्खड़पन। कुछ पुरुष ये नहीं मानते कि महिलाएं इमोशनल होती है, वे चाहते हैं कि औरतें उनकी तरह लॉजिकल सोचे। जब वो किसी बात पर आज कुछ और कल कुछ और कहती है तो वे झुंझला जाते हैं, वे क्रोधित हो जाते हैं और फिर कहते हैं तुम महिलाएं कुछ भी कहती हो। यही अक्खड़पन दरार पैदा करता है। चौथा, इनसिक्योरिटी। ये सबसे खतरनाक है। जब कोई पुरुष किसी महिला को इसलिए पाना चाहता है ताकि वो पूरा हो जाए या ये साबित करके दिखा सके कि वो ठीक है या काबिल है, तो वो उस पर निर्भर हो जाता है। वो जरूरतमंद
हो जाता है और जरूरतमंदी कभी प्यार नहीं लगती। बात यह है कि जब आप ढेर सारी महिलाओं के साथ सफल हो रहे होते हैं, आकर्षित कर रहे होते हैं, तो प्यार करना आसान होता है। असली टेस्ट तब होता है जब आपको मुश्किल समय में प्यार निभाना हो। इस अध्याय में 3 ऐसे पत्थर है जो इस प्यार की नींव को रखते हैं। पहला पत्थर, जिम्मेदारी लो। याद है पहले अध्याय में हमने बात की थी, आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हो। यही बात महिलाओं पर भी लागू होती। अगर कोई महिला आपको छोड़ती है तो कड़वा होने के बजाय पूछो मैंने क्या सीखा। उसके ऊपर गुस्सा उतारने से कुछ नहीं बदलेगा। जिम्मेदारी लेने को स्वीकार करो, जिससे कड़वाहट खत्म होती है। दूसरा पत्थर है, समझो कि महिलाएं भावनाओं से चलती। तुम और तुम्हारी बहस, जिसे तुम जीतना चाहते हो लेकिन वो महसूस करना चाहती, वो कल अलग कर सकती है क्योंकि उसकी भावनाएं आज बदल गई। ये कोई गलत काम नहीं है, ये उसका स्वभाव है। जब तुम ये समझोगे तो उसके साथ लड़ने के बजाय उसका साथ दोगे, वो खुल जाएगी। तीसरा पत्थर है, उसकी खूबसूरती को सही मायने में सराहो। तुम किसी लड़की से बात करते समय सिर्फ अपने दिमाग में ये मत चलने दो या यही मत आने दो कि क्या वो मुझे पसंद करती है, बल्कि उस वक्त जो जियो उसकी आंखों में खो जाओ, उसकी हंसी को सुनो, उसके कहने के तरीके को निहारो। जब तुम ये करते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाती है, नजरें टिक जाती है, मुस्कान सच्ची हो जाती है। तब वो महसूस करती है हर उस पल को आपके साथ बिताए हुए को। चौथा पत्थर है, महिलाओं के बाहर एक मिशन रखो। ये सबसे उल्टा लग सकता है लेकिन सबसे जरूरी है। अगर तुम्हारी दुनिया का केंद्र कोई एक महिला है तो तुम उसका दम घोट दोगे। तुम उससे प्यार नहीं करोगे, तुम उसके चिपके रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारी कोई अपनी दिशा है, तुम्हारा कोई लक्ष्य है, तुम्हारा कोई सपना है, तुम्हारा कोई काम है, तुम्हारा कोई शौक है, तो तुम बिना जरूरत के प्यार कर सकते हो। वो तुम्हारा पूरा संसार नहीं है बल्कि विश्व का एक खूबसूरत हिस्सा है। यही वो प्यार है जो औरतें चाहती है। जब आप इन चीजों को आत्मसात कर लेते हैं तो एक अदृश्य दीवार गिर जाती है। अब आपके पास बातें करने की तकनीक नहीं, आपके पास एक जीवंत भावना है और लड़कियां इस फर्क को तुरंत पकड़ लेती। जब आप इस तरह से प्यार करना सीख जाते हो तो औरतें अपने आप आपके करीब आ जाती है। वे आपके साथ सुरक्षित महसूस करती है। वे बिना किसी झिझक के खुल जाती है और जितना आप सोचते हैं असली केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती, तकनीकों से नहीं बल्कि दिल से। तो अब आप समझ चुके हैं, आकर्षण सिर्फ लुक्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन का खेल है। आपने सीखा कैसे डर आपकी बातचीत को रोकता है, कैसे वैलिडेशन की भूख इंसान को कमजोर बना देती है और कैसे एक पर्पस वाला इंसान बिना कुछ साबित किए भी मैग्नेट लगने लगता है। लेकिन याद रखिए, नॉलेज अकेले आपकी जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन बदलता है। अगली बार जब कोई मौका आपके सामने आए, जब कोई लड़की आपकी तरफ देखे, जब आपका दिल तेज धड़कने लगे और दिमाग कहे मत जा, तब याद रखना पुराना आप पीछे हटता था लेकिन नया आप आगे बढ़ता है। क्योंकि असली कैसोनोवा वो नहीं जो सबसे स्मूथ लाइंस बोलता है, असल कैसोनोवा वो है जो अपने डर के बावजूद बात शुरू करता है, जो सामने वाले को स्पेशल फील कराता है और जो खुद की कीमत को जानता है। हो सकता है आज के बाद आपकी पहली बातचीत ऑकवर्ड हो, दूसरी भी परफेक्ट ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको देखकर वही सवाल पूछेंगे, यार ये इतनी आसानी से लोगों से कनेक्ट कैसे कर लेता है। और उस दिन आप मुस्कुराएंगे क्योंकि आपको पता होगा ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ था एक छोटे से डिसीजन से, खुद को बदलने के डिसीजन से। तो अब चुनाव आपका है, पुरानी जिंदगी में वापस जाना है या उस इंसान में बदलना है इसकी मौजूदगी ही बातचीत बन जाती है। यही था कन्वर्सेशन कैसोनोवा का दूसरा भाग और अब आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।